कहते हैं कि एमआरआई स्कैन से किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। हालांकि यूं तो एमआरआई रूम में दाखिल होने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास कोई भी मेटल की चीज ना हो और कई बार अनजाने में ये गड़बड़ी हो जाती है और एमआरआई स्कैन के दौरान मरीज के शरीर में अगर कोई मेटल की चीज रह जाती है तो ये मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एमआरआई स्कैन के बीच में मेटल के इन टुकड़ों को मैग्नेट बहुत तेज गति से अपनी ओर खींचेगी, जिससे मरीज के शरीर को गंभीर चोट पहुंच सकती है। इसके अलावा जब एमआरआई स्कैन होता है तो एमआरआई स्कैनर के अंदर काफी तेज आवाजें भी निकलती हैं, जिनसे कभी कभी मरीज को घुटन का एहसास होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाएगी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल एमआरआई स्कैन के दौरान निकलने वाली आवाजें मरीज को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि दुनिया में रोजाना करोड़ों लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और इन लोगों की इन्हीं अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स अलग अलग टेस्ट करते हैं ताकि बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके। इन्हीं टेस्टों में से एक टेस्ट है एमआरआई स्कैन। हो सकता है शायद आपने इसका नाम भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा, पर हम में से कई सारे लोग एमआरआई स्कैन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। आपको मैं अधिक जानकारी के लिए बता दूं, एमआरआई स्कैन के आने के बाद से मेडिकल लाइन में एक अलग ही भूचाल आ गया है। इस स्कैन ने पिछले कुछ सालों में डॉक्टर्स का काम और भी आसान कर दिया है। आज के समय में अधिकतर डॉक्टर्स मरीज के शरीर की हर बीमारी का पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन का ही इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि एमआरआई स्कैन मरीज की हर बीमारी का पता बिल्कुल सटीकता से लगाने में सक्षम है। आज एमआरआई स्कैन किसी भी बीमारी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है और इसीलिए डॉक्टर्स ज्यादातर मरीजों को एमआरआई स्कैन कराने की सलाह देते हैं। ऐसे में आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये एमआरआई स्कैन होता क्या है और इसे किया कैसे जाता है, या फिर इसे करवाने से कोई नुकसान तो नहीं है। इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दोस्तों, एमआरआई स्कैन की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, यानी इसका मतलब हुआ कि एक चुंबक की सहायता से होने वाला स्कैन, जो कि तकरीबन 15 से 90 मिनटों तक का होता है। एमआरआई स्कैन में कितना टाइम लगेगा, ये शरीर के किस हिस्से का स्कैन होगा, इस पर भी डिपेंड होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जहां बाकी सभी जांचों जैसे एक्सरे और सीटी स्कैन में रेडिएशन और हानिकारक किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहीं एमआरआई स्कैन को करने में रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इसे एक्सरे और सीटी स्कैन से बिल्कुल ही अलग माना जाता है। वैसे एक रिसर्च के अनुसार पूरे शरीर में जहां हाइड्रोजन होता है, उसके स्पिन यानी कि घूमने से एक इमेज बनती है, जिससे डॉक्टर्स बीमारी का पता लगाते हैं। और ये बात तो हमें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इंसान के शरीर में 70% पानी होता है और हमारे शरीर में मौजूद पानी के हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से एमआरआई मशीन में लगी मजबूत चुंबकें एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स के साथ मिल जाती हैं। इस तरह ये दोनों मिलकर हमारे शरीर की डीप तस्वीर लेते हैं, जिन्हें कंप्यूटर्स पर देखकर डॉक्टर्स किसी भी बीमारी का पता लगा लेते हैं। एमआरआई स्कैन की मदद से शरीर के अलग अलग अंग जैसे दिमाग, घुटने और रीढ़ की हड्डी में मौजूद अलग अलग बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। एमआरआई स्कैन कराने से पहले बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है, वरना इससे किसी भी इंसान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मरीज के शरीर में जितनी भी ज्यादा मात्रा में पानी होगा, उसका एमआरआई स्कैन उतना ही सटीक और डीप होगा। एमआरआई स्कैन से पहले डॉक्टर्स मरीज से कई सवाल करते हैं और उनकी सेहत के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें एमआरआई स्कैन को अच्छे से करने में मदद मिलती है। एमआरआई स्कैन से पहले डॉक्टर्स मरीज के शरीर पर मेटल की हर एक चीज को बाहर निकलवा देते हैं। अगर कोई मरीज घड़ी, नेकलेस या मेटल से बने हुए नकली
व्यक्ति कानों में ज्वेलरी पहने होता है तो डॉक्टर्स बाहर ही उसके शरीर से ये सब कुछ उतरवा लेते हैं और किसी सेफ लॉकर में रखकर बंद कर देते हैं ताकि एमआरआई स्कैन होने के बाद मरीज को उसकी चीजें वापस से लौटाई जा सकें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ मामलों में तो इंसान के शरीर में टैटू होने की वजह से भी उनका एमआरआई स्कैन होने में दिक्कत आ जाती है। इसीलिए मरीज को अपने बने शरीर के बने टैटूज के बारे में डॉक्टर्स को पहले ही बता देना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्यों आखिर एमआरआई स्कैन से पहले हर मरीज के शरीर से मेटल को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है? डॉक्टर्स अगर चाहें तो मरीज के शरीर से मेटल को निकाले बिना भी एमआरआई स्कैन कर सकते हैं, पर वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो असल में इसका एक साधारण सा कारण है, वो ये कि एमआरआई स्कैन पूरी तरह से चुंबकों की मदद से होता है। ऐसे में अगर कोई भी मरीज मेटल के साथ एमआरआई स्कैन कराएगा तो एमआरआई स्कैन में लगी चुंबकें उस मेटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेंगी, जिससे एमआरआई स्कैन के दौरान कई दिक्कतें आएंगी और इससे मरीज की जान को खतरा हो जाता है। इसीलिए एमआरआई स्कैन में मेटल को ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। एमआरआई स्कैन में किसी भी दर्द निवारक दवाई या फिर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि एमआरआई स्कैन के दौरान किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं होता है। हालांकि कुछ लोगों को बंद जगहों पर डर लगता है और एमआरआई स्कैन मशीन भी एक बंद जगह ही होती है। तो ऐसे लोगों को जो बंद जगहों से डरते हैं उन्हें डॉक्टर्स को इस बारे में बताना होता है, जिसके बाद डॉक्टर्स उन्हें हल्की सी शांति की दवाई दे देते हैं, जिससे उन्हें एमआरआई स्कैन के दौरान डर का एहसास नहीं होता है और उनका एमआरआई स्कैन शांति से हो जाता है। एमआरआई स्कैन में एनेस्थीसिया का इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब छोटे बच्चों का एमआरआई स्कैन होना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कैन के दौरान स्थिर रहना बहुत जरूरी होता है और छोटे बच्चे अक्सर जागने के बाद एक जगह नहीं रुके रह पाते हैं, तो इसीलिए इन्हें स्थिर रखने के लिए एनेस्थीसिया दी जाती है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर किसी मरीज को गुर्दे की गंभीर बीमारी हो तो उसे इस बीमारी के बारे में एमआरआई स्कैन से पहले डॉक्टर्स को बता देनी चाहिए, जिसके बाद डॉक्टर्स उससे पता करते हैं कि मरीज के गुर्दे कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अगर उसके गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उसका एमआरआई स्कैन नहीं हो सकता है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि एमआरआई स्कैन से पहले क्या क्या होता है, पर आपका अभी भी एक सवाल है जो आपके मन में अभी भी मौजूद है कि आखिर एमआरआई स्कैन होता कैसे है। दोस्तों, एमआरआई स्कैन एक छोटा सा सिलेंडर होता है जो कि खुला होता है। एमआरआई स्कैन के दौरान मरीज को इस मोटर से चलने वाले इस बिस्तर पर लेटाया जाता है और फिर इस बिस्तर को सिलेंडर में रख दिया जाता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मरीज का स्कैन होता है। मरीज के शरीर के किस हिस्से को एमआरआई स्कैनर के अंदर पहले ले जाया जाएगा, ये शरीर के किस अंग का एमआरआई स्कैन किया जाएगा, इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद एमआरआई स्कैन मरीज को स्कैन करना शुरू कर देता है और तकरीबन 15 से 90 मिनट के अंदर मरीज का एमआरआई स्कैन हो जाता है। एमआरआई स्कैनर को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, जिसमें एमआरआई स्कैन की हर छोटी से छोटी डीप इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसे देखकर ही डॉक्टर्स मरीज की बीमारी का पता लगाते हैं। कंप्यूटर में एमआरआई की तस्वीर को धुंधला होने से बचाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मरीज अपने शरीर की स्कैन होने वाले अंग को तब तक स्थिर रखे जब तक कि रेडियोग्राफर आपको आराम करने के लिए ना कह दे, और इस तरह किसी भी मरीज का एमआरआई स्कैन पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी